ओके, वेलकम टू ऑल। देख लेते हैं हम आंसर की आज के एग्ज़ाम्स की। ओके, क्योंकि ढेर सारे मैसेजेस हैं मेरे पास तो सारा रिप्लाई नहीं दे सकता। आप पहले आंसर की चेक कर लीजिए, फिर अगर आपको कोई प्रॉब्लम है देन आप मैसेज करिएगा। ओके, आंसर की पहला फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेट। सो फर्स्ट क्वेश्चन था सेट के लिए, तो रेशनल नंबर भी सेट होते हैं, इरेशनल नंबर भी, रियल नंबर भी सेट होते हैं। दैट मीन्स इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। तो पहला फर्स्ट का आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ओके, सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट अ सेट। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए आप कौन सा मेथड यूज़ कर सकते हो? तो टैबुलर फॉर्म भी होता है, सेट बिल्डर फॉर्म, दोनों ही होते हैं। टैबुलर फॉर्म मैंने आपको बताया था कि टैबुलर फॉर्म को हम रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज रोस्टर फॉर्म। सो इसका आंसर क्या होगा? बोथ ऑफ द अबव, दोनों ही सही आंसर है। तो इसका आंसर ऐसे थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो यहाँ पे आपका करेक्ट स्टेटमेंट, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट टू राइट द एलिमेंट ऑफ सेट। ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट। आप सेट के एलिमेंट्स को किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो। ओके, सपोज मैथ्स है, मैथ्स का आपको सेट बनाना है, सेट के फॉर्म में लिखना है, तो आप एम को भी पहले लिख सकते हो, ए को भी पहले लिख सकते हो। यू कैन आल्सो राइट ए कॉमा एम कॉमा टी कॉमा एच कॉमा एस, किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो। दैट मीन्स ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट। सो दिस वन इज द करेक्ट। एंड द एग्जाम्पल्स ऑफ फाइनाइट सेट, नेचुरल नंबर इनफाइनाइट सेट होता है, रियल नंबर इनफाइनाइट सेट होता है। सो दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज नॉट आंसर एंड दिस इज नन ऑफ दीज। ओके, सो नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ नल सेट। नल सेट के कौन से एग्जाम्पल्स हैं? नल सेट मीन्स एम्प्टी सेट। सो द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, 2 इज प्राइम नंबर, तो ये तो नल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सेट ऑफ इवन नंबर डिविजिबल बाई 2 ऑफकोर्स होता है, ये तो ढेर सारा, ये भी हमारा क्या होगा? नल नहीं होगा। सेट ऑफ ऑड नंबर डिविजिबल बाई 3, ओके, ढेर सारे नंबर्स हैं जो 3 से डिविजिबल हैं। इनफैक्ट 3 खुद एक ऑड नंबर है, सो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ इसका आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 6 इज इफ a इज इक्वल टू 1 2 3 देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट। टोटल नंबर ऑफ सबसेट होते क्या हैं आपको मालूम है? टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर 3, दैट मीन्स 8। सो 8 इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट वन इज इफ a and b are given then which of the followings are correct? That means b is the smaller, a is the bigger, that means b is contained a. ओके, बहुत सिंपल है पेपर। if b is equal to 1,6 then 1 belongs to b। फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। 1 इज द सबसेट ऑफ ए, 1 ए का सबसेट कैसे हो सकता है? हाँ, सिंगलटन 1 इज द सबसेट ऑफ ए, ये आंसर में गिवन होता तो सही होता। तो दैट मीन्स हमारा पहला वाला ऑप्शन सही है। कुछ लोगों ने बहुत ऑफ द अबव दिया है, उनका गलत है। यूनियन निकालना था, आई थिंक दिस इज द ईजीएस्ट वन। आपको यूनियन निकालना है तो दोनों सेट का जब यूनियन करोगे तो कॉमन एलिमेंट क्या है? 1 2 3 है। कॉमन नहीं, दैट मीन्स टोटल मेंबर्स 1 2 3, नॉट कॉमन। सो 1 2 3 सेकेंड वाला ऑप्शन हो गया। इंटरसेक्शन निकालना है, दैट मीन्स दोनों में कॉमन क्या है? 1 2। 1 2 को क्या बोला गया है? बी सेट, दैट मीन्स बी इज राइट। इफ a इज इक्वल टू 1 2 देन द पावर सेट, इफ p ऑफ a इज द पावर सेट, तो पावर सेट के मेंबर्स क्या होते हैं? जो भी सेट होता है उसके सबसेट का कलेक्शन होता है पावर सेट। पावर सेट इज द कलेक्शन ऑफ द सबसेट्स। सो दैट मीन्स 1 इज नॉट मेंबर्स ऑफ पावर सेट। फर्स्ट वाला ऑप्शन गड़बड़ है। सेकेंड में आप जाना, दिस इज नॉट सबसेट, ये भी हाँ। इनफैक्ट सिंगलटन 1 बिलोंग्स टू पावर सेट, ये मेंबर्स होते हैं क्योंकि उसके मेंबर्स क्या होते हैं? सबसेट्स होते हैं। सो इसका सबसेट क्या होगा? सिंगलटन 1 इज द सबसेट, सो इट्स मेंबर इज इनसाइड कर्ली ब्रैकेट। वैसे भी आपको मालूम है कि पावर सेट के जो मेंबर्स होते हैं कर्ली ब्रैकेट में होते हैं, दैट मीन्स कर्ली ब्रैकेट वाला ऑप्शन देख लीजिए। एंड इफ a is equal to singleton 2 then total number of elements in power set। ये भी क्लास का ही क्वेश्चन था, मैंने डिस्कस किया था सिमिलर। पावर सेट में कितने मेंबर्स होंगे? जितने a के पास सबसेट होंगे। a के पास कितने सबसेट हैं? a के पास सबसेट कितने होंगे? 2 की पावर 1, दैट इज 2। तो पावर सेट के पास मेंबर्स कितने हो गए? पावर सेट के पास कितने मेंबर्स हो गए? 2 की पावर 1, दैट इज 2। ये तो पावर सेट के पास हो गए।
फिर अगला जो p है उसमें कितने होंगे 2 की पावर 2 दैट इज 4. ओके, 2 की पावर 2 दैट इज 4. एंड लास्ट वाला p है दैट इज 2 की पावर 4 दैट इज 16 इज द राइट आंसर. आई होप आपने कर लिया होगा ढेर सारे ने. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, आपको पढ़ाया गया था, बताया भी गया है. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज द प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, एसोसिएटिव भी होती है, दैट मीन्स आंसर इज बोथ ऑफ द अबव. दिस इज द आंसर. ओके, नेक्स्ट वन इज इफ x बिलोंग्स टू, हाँ ये काफ़ी कन्फ्यूजन था और ये शायद एक ही स्टूडेंट का सही भी है. यहाँ से नंबर्स कटे हुए हैं सब मैक्सिमम के. वो वरुण मंगला करके कोई स्टूडेंट है, उसका सही है क्योंकि उसने शायद 1-2 दिन पहले मुझसे पूछा था. बाकायदा ये क्वेश्चन मैंने दिए हुए हैं, आपको डिस्कस भी किया था. देखना, जब भी आप इंटरवल्स फॉर्म करते हैं, व्हेन यू आर गोइंग टू फॉर्म द इंटरवल्स आर ब्रैकेट्स, देन इंटरवल्स आर सबसेट ऑफ रियल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स के फॉर्म में आप इंटरवल्स नहीं हो सकता. जैसे सपोज इफ आई राइट 1,2 ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट, सो 1,2 मीन्स ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 2. बट अगर ये नेचुरल नंबर्स का पार्ट होगा तो 1 और 2 के बीच में कोई नहीं. कुछ लोगों ने अलग से आंसर लिखा हुआ है 3 और 5 के बीच में नेचुरल नंबर 4. दैट इज नॉट curly bracket. In fact, you have to write down which of the following is correct, na? So it is not possible in fact, so none of these is the answer. Okay, तो इसका आंसर क्या हो गया? none of these. कुछ ने अदर्स में डाला, मैंने बार बार अपने इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए. मैंने बोला था फर्स्ट 4 में आपको आंसर लिखना है, अदर्स में क्यों डाल रहे हो? पूरे इंस्ट्रक्शन पढ़ते नहीं हो. कितना मैंने कल से बोल रहा हूँ. x belongs to real number, of course if x belongs to real number then you can write it. सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला थर्ड वाला सिंपल वन है. ये आपका रियल नंबर की लाइन है, x इज़ ग्रेटर देन 3, तो 3 to इनफाइनाइट. और इनफाइनाइट को हमेशा हम ओपन ब्रैकेट में यूज़ करते हैं, ध्यान रखना है. तो फर्स्ट वाला ऑप्शन नहीं होगा, सेकंड इज़ द करेक्ट आंसर. एंड द लास्ट, अब शॉर्ट टाइप आंसर पे आ जाते हैं. a इज़ 1, b इज़ 3,4, देन हाउ मेनी सबसेट a क्रॉस b? सबसेट मीन्स पहले तो आप a क्रॉस b में टोटल मेंबर्स निकालोगे. a क्रॉस b के टोटल मेंबर्स कितने होंगे? 2 होंगे. नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन b. देखो 1, इसमें 1 है, इसमें 2 है, तो 2 होंगे. अब सबसेट क्या होगा? 2 की पावर 2, दैट इज इसका आंसर कितना हो जाएगा? 4. a के पास 2 मेंबर्स हैं, b के पास 2 मेंबर्स हैं, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने मेंबर्स होंगे? बहुत सिंपल क्वेश्चन था. मीन्स मैंने तो ऐसा दिया था कि हर स्टूडेंट 35-36 ले आए, बट वैसा हुआ नहीं. आपको टाइम थोड़ा कम मिला था, उसके अकॉर्डिंग मैंने पेपर को बहुत सिंपल कर दिया था. तो दोनों के आंसर क्या कितने हो जाएंगे? 4. ओके, अब डोमेन आया है. यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम आई थी. मैंने बोला था, कल से बोल रहा हूँ, कर्ली ब्रैकेट की प्रैक्टिस कर लीजिए. कर्ली ब्रैकेट आपने लगा दिया, ठीक है. अब यहाँ पे डोमेन क्या है? फर्स्ट मेंबर्स सारे ऑर्डर पेयर का, तो 1, 2 and 5 आंसर है. कुछ लोगों ने स्पेस दिया था, उनके आंसर गलत थे, फिर बाद में मैंने सही क्या कर दिया. अभी भी किसी का आंसर जब गलत होगा तब पर्सनल मैसेज करेगा, पहले ये चेक कर लो आंसर की. ओके, रेंज के लिए आंसर क्या हो जाएगा? रेंज इज़ 3, 4 and 7. पूरे आंसर आपने चेक कर लेना, डिक्टो होना चाहिए. यहाँ पे आपने सिंपल ब्रैकेट यूज़ करोगे तब भी गलत है, कॉमन ही यूज़ करोगे तब भी गलत है. मैंने बोला था सिंपल, यू हैव टू राइट डाउन आंसर. 2, 6, 9 and 3, 5. देन टोटल नंबर ऑफ रिलेशन. रिलेशन मीन्स टोटल नंबर ऑफ सबसेट. पहले a क्रॉस b में हम टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स देख लो. तो a क्रॉस b में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? 3,2 दैट इज 6. और टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं किसी सेट में? 2 की पावर 6 दैट मीन्स 64. ओके, एंड नाउ दिस इज अ सिंपल वन. इन अ ग्रुप ऑफ 400, 170 कैन स्पीक हिंदी, 250 कैन स्पीक इंग्लिश. सिंपल क्वेश्चन था यूनियन का. इस वाले का आंसर हो गया 50. आपको इन दोनों को ऐड करना है, उसमें से 400 माइनस कर लेना. सिंपल क्वेश्चन. अगेन द लास्ट वन इज, इसका आंसर होगा 295. यहाँ पे भी वही है, आपको ऐड करना है, ए यूनियन बी निकालना है, फिर 600 में से माइनस करना है. ओके, सो आई होप आपने आंसर की मिला लो. फिर भी आपको लगता है प्रॉब्लम है, देन मैसेज करना, अदरवाइज बिल्कुल मैसेज मत करना अगर आपके आंसर में कोई प्रॉब्लम और है. ओके, अगर किसी ने ऐसा मैसेज किया जिसको लग रहा है कि मेरे छोटी मोटी मिस्टेक है स्पेस की, वो मैसेज कर सकता है, और कोई मैसेज नहीं करेगा. ओके,
तो ओके, थैंक्स टू ऑल एंड बेस्ट ऑफ लक। कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसके मार्क्स कम आए नेक्स्ट टाइम आप ट्राई कर सकते हैं।